अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 92 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 93, सेक्शन 94, सेक्शन 95, सेक्शन 96, सेक्शन 97 जो है वो कवर अप करना है। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज़ कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना, लिख लेना है, ताकि वो चीज़ इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुक सामने रख लें, इसके पॉइंट्स जो है वो आपने नोट करते जाने हैं। छोटे छोटे इसके कंसेप्ट हैं। सबसे पहले चले जाएं सेक्शन 93 के ऊपर। सेक्शन 93 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ टैकिंग। प्रोहिबिशन ऑफ टैकिंग, प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, रुकावट। टैकिंग का मतलब लिखेंगे। टैकिंग का मतलब क्या होता है? टैकिंग का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ देना आपस में, या फिर साथ लगाना, साथ मिला देना, यूनाइट कर देना, मुंसलिक कर देना, इसका ये मतलब होता है। उसके नीचे भी इसका कंसेप्ट लिखे सेक्शन 93 के नीचे, प्रोहिबिशन ऑफ टैकिंग। इसमें ये कहता है कि टैकिंग का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ देना, यूनाइट कर देना, एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ देना। तो सिंपल इसमें कहा गया है कि जो टैकिंग है उसको प्रोहिबिट किया गया, मना किया गया, रोका गया, इसके ऊपर बार लगा दी गई है, रुकावट है। क्लियर है? उसके बाद सेक्शन 94 के ऊपर चले जाएं। सेक्शन 94 बात करता है राइट्स ऑफ मेंस मॉर्गेजी, कि मेंस मॉर्गेजी के पास क्या क्या राइट्स होते हैं। अब इसके अंदर इसका कंसेप्ट लिखें। इसमें लिखें सबसे पहले मेंस मॉर्गेजी को इंटरमीडिएट मॉर्गेजी कहते हैं। मेंस मॉर्गेजी को क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट मॉर्गेजी कहते हैं। अब इसका एक कंसेप्ट समझना है, इसको एक डायग्राम की सूरत में आप लोगों ने बना लेना है। इसमें लिखें ए मॉर्गेजी, बी मॉर्गेजी और सी मॉर्गेजी। अब जो बी है, मिडल वाला बी जो मॉर्गेजी है, मिडल वाले मॉर्गेजी को क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट मॉर्गेजी। क्लियर हो गया? ए मॉर्गेजी, बी मॉर्गेजी, सी मॉर्गेजी। जो मिडल वाला मॉर्गेजी होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? इंटरमीडिएट मॉर्गेजी। तो मिडल में कौन है? बी। बी को क्या कहा जाएगा? इंटरमीडिएट मॉर्गेजी। ये क्लियर हो गया यहां से। उसके बाद आगे लिखें, इसी में फर्दर डायग्राम के बाद लिखना है आपने, मींस कि ए के बाद तो सारे सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी हैं, लेकिन जो मिडल वाला है उसको इंटरमीडिएट मॉर्गेजी कहते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद लिखें तो सेक्शन 94 इंटरमीडिएट मेंस मॉर्गेजी की बात करता है। क्लियर है? मींस यहां पे लिखें फॉर एग्जांपल, इसको एक इलस्ट्रेशन से समझे, इसको एक एग्जांपल से समझे। फॉर एग्जांपल, ए ने अपनी प्रॉपर्टी एक्स जो है वो बी को मॉर्गेज की, देन सी को, देन डी को। तो बी जो है वो प्रायर मॉर्गेजी हो गया, और सी इंटरमीडिएट मॉर्गेजी हो गया, और डी जो है वो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी हो गया। क्लियर है? तो इस सेंस में ये सेक्शन कहता है कि जो इंटरमीडिएट मॉर्गेजी है उसका जो राइट होगा वो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी से पहले होगा। उसका जो राइट होगा वो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी से, इंटरमीडिएट मॉर्गेजी का राइट सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी से पहले होगा। क्लियर है? उसके बाद आगे फर्दर लिखें, मींस के मेंस मॉर्गेजी ऑब्लिक इंटरमीडिएट मॉर्गेजी जिसको कहते हैं, उसके जो राइट्स होंगे सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी के अगेंस्ट वही होंगे जो मॉर्गेजर के अगेंस्ट है। मींस सिंपल कि उसका जो राइट होगा वो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी से पहले होगा। ये क्लैरिटी से बता दिया गया कि जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी होता है ना, उस जो एक इंटरमीडिएट मॉर्गेजी होता है, एक सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी, तो इंटरमीडिएट मॉर्गेजी का राइट सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी से पहले होगा। क्लियर है? ये सेक्शन 94 का कंसेप्ट था। अब आगे आप फर्दर चले जाए सेक्शन 95 के ऊपर। सेक्शन 95 बात करता है कि राइट ऑफ रिडीमिंग को मॉर्गेजर टू एक्सपेंसेस। राइट ऑफ रिडीमिंग को मॉर्गेजर टू एक्सपेंसेस, इसको भी अब आप एक एग्जांपल से समझें, इसको एक इलस्ट्रेशन से समझें। मींस फॉर एग्जांपल, ए, बी और सी है, ये क्या है? अब ये तीन को ओनर्स हैं। क्या है? 3 को ओनर्स हैं। उनकी प्रॉपर्टी है एक, उसको कहा जाता है एक्स।
उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी डी को मॉर्गेज कर दी, सेपरेट कर दी या मिलकर इकट्ठी कर दी मॉर्गेज। तो लेट्स सपोज 12,000 रुपया लिया मॉर्गेज रख कर, ठीक हो गया, उसके बदले में क्या लिया 12,000 रुपया। तो ए बी सी के हिस्सों में कितना आ गया पर पर्सन 4,000, 4 4 8 4 12, पर पर्सन के हिस्से में कितना आ गया 4,000। तो अगर ए जो है अकेला ही 12,000 रुपया चुका देता है मॉर्गेज प्रॉपर्टी का, तो ए का राइट होगा कि वो बी सी से पैसे ले जो उसने दिए उनके। और अगर बी सी पैसे नहीं देते ए को, तो फिर ए का राइट आ जाएगा किस पे, उस प्रॉपर्टी पे। ए का राइट किस पे आ जाएगा, उस प्रॉपर्टी के, क्योंकि उस बंदे ने अकेले ने उनके भी पैसे चुका दिए। तो अब वो कहता है भाई मेरे पैसे दो आप, ठीक है, वो कहते मैंने हमने पैसे नहीं देने, तो अब ए का राइट किस पे आ जाएगा, प्रॉपर्टी पे। क्लियर हो गया। इसी के आगे फर्दर लिखें, मीन्स बी सी पे 4,000 बैठते हैं पर पर्सन, तो ए बाकियों से पैसे लेने का हकदार है, हक रखता है। और अगर नहीं देते वो पैसे तो ए प्रॉपर्टी पे हक रखता है, ए का प्रॉपर्टी पे फिर राइट आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद ये था सेक्शन 95 का कंसेप्ट। उसके बाद सेक्शन 96 के ऊपर चले जाएं। सेक्शन 96 बात करता है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। इसके अब नीचे इसका कंसेप्ट लिखें, इसमें लिखें मींस कि सेक्शन 58F में हम पढ़ के आए हैं कि डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स क्या होती है, वहां पे क्लियर है। अब ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन कहता है कि जो रूल्स होंगे डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स के बारे में, मींस के जो भी रूल्स होंगे डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स के वाले से, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स के बारे में, वो सब वही चलेंगे जो सिंपल मॉर्गेज में चलते हैं। वो कौन से रूल्स चलेंगे, जो सिंपल मॉर्गेज में चलते हैं। जो सिंपल मॉर्गेज में रूल्स चलते हैं वही डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स में भी चलेंगे। क्लियर है। उसके बाद जो सेक्शन 97 है वो रिपील हो चुका है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो बाकी ऑनवर्ड जो है वो शुरू करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।